मुझे अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं और ये बताएं कि किसने आपकी क्रिकेट जर्नी को सपोर्ट किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। जब मेरा बर्थ हुआ, मेरा जन्म हुआ तो 1 मंथ बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई और उसके बाद मतलब 4 से 5 महीने बाद मेरे जो फादर थे वो दूसरी शादी कर लिया। सेक्रीफाइस मेरे लिए है कि मैं पढ़ाई किया हूँ भैया, और पढ़ाई को मैं एकदम से मतलब बेसिकली एकदम से ही छोड़ दिया था। अच्छा, या तो आप खेल लीजिए या तो आप पढ़ लीजिए। नॉर्मली मुझे बताओ कि डेली लाइफ में अगर एक अच्छे प्रोफेशनल क्रिकेटर की लाइफ में जो कि इंडिया की जर्सी पहनने के लिए एस्पायर करता है, कितने घंटे की ट्रेनिंग दिन भर चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि यार स्टडी के साथ तो ये नहीं हो सकता। अंदाजन कितने घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है रोज़? जिस तरह से मैं करता हूँ भैया 7 से 8 घंटे अगर आप क्रिकेट को दे रहे हो तो बेसिकली कहीं ना कहीं आप खेलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्योर नहीं हूँ कि मतलब इंडिया खेल ही जाएंगे आप, ओके, बट आप कहीं ना कहीं खेल जाएंगे, किसी अच्छी लीग में खेल जाएंगे, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अरे ये बहुत अच्छी। मुझे अपनी एक सबसे बड़ी रिजेक्शन, जिसके बाद आप एक जो हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन होती है या हार मान लेना या फिर ये समझ जाना कि अब नहीं खेल सकते, ऐसा कोई सिचुएशन आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में हमसे शेयर करें प्लीज़। कि मैं बताऊंगा आपको 16 के बारे में या पिछले साल के बारे में बता रहा हूँ आपको कि जब मैं ट्रायल देने गया टोटल मिला के मेरे 18 विकेट हो गए थे और 325 या 26 ऐसे कुछ रन थे मेरे 4 मैचेस में। 4 नहीं 5 मैचेस में। 1 जनवरी को आना था, मतलब लिस्ट जारी होती है कि इन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, या उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। इतने रन बना के भी नाम नहीं आया? हाँ, नाम नहीं आया। मेहनत किया ठीक है, लेकिन आया क्यों नहीं मेरे को उस बारे में नहीं पता चल पाया। कोई फीडबैक नहीं, कुछ पता नहीं चला कि क्यों नहीं आया। ऐसी कौन सी स्पेशलिटी आपकी है जो आपको लगता है कि आपको और बॉलरों से अलग करती है, और उसकी तैयारी कैसे की है? कुछ चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें में टाइम लगता है। बिल्कुल। बॉल है कटर। अच्छा, कटर बॉल के लिए मैंने पूरे 365 दिन तैयारी की है भैया। अरे बाप रे। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है दीप और आज मिलेंगे एक ऐसे खिलाड़ी से, एक ऐसे युवा क्रिकेटर से जिसकी स्टोरी मैदान के अंदर भी उतनी ही इंस्पायरिंग है जितनी मैदान के बाहर। और मेरा यकीन है इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जितने भी खिलाड़ी इस पॉडकास्ट को देखेंगे वो इस पॉडकास्ट से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, 100% इससे रिलेट कर पाएंगे। और जो लोग पिछले कई सालों से अपने स्पोर्ट्स में मेहनत कर रहे हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। दोबारा से जो लोग हारने की सिचुएशन पे उनको दोबारा शुरुआत करने की एक उम्मीद जागेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स मीट अंशु पांडे। सो अंशु पांडे, वेलकम, आपका स्वागत है। और भैया थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। मुझे अपने बारे में बताओ और अपनी क्रिकेट की जर्नी कैसे शुरू हुई इसके बारे में बताओ। भैया मेरा नाम है अंशु पांडे और मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट रीवा आता है। और मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे नॉर्मल सबका गांव से स्टार्ट होता है क्रिकेट, वैसे मैं भी गांव से ही स्टार्ट किया था क्रिकेट बेसिकली। और टेनिस से ही मैं खेलता था पहले फर्स्ट टाइम। मेरे को लेदर उधर का कोई नॉलेज नहीं था और मैंने ना लेदर का बॉल देखा था ना ही बैट देखा था कभी। और एक भैया मतलब जो थे और वो मुंबई से आए थे, तो उस टाइम पर वो एकेडमी करके आए थे वहाँ से। ओके। और जब आए गांव तो मतलब मैं टेनिस खेल रहा था ऐसे बेसिकली। बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं गांव में तो उनको सबको खेल रहा था। तो भैया आए, वो देख रहे थे मेरे को, तो एक दिन बोले कि अंशु यार तू बढ़िया खेलता है मतलब। तो मैं बोला हाँ भैया टेनिस तो मैं खेल रहा। तो बोला लेदर खेला है कभी? मैं बोला भैया नहीं, लेदर उधर का तो मैं कभी नहीं खेला। तो बोले चल एक ट्रायल है भोपाल में हो रहा है और मैं वहाँ ले चलता हूँ तेरे को, वहीं चलना है तेरे को ट्रायल देने। तो मैं पहले तो खेला नहीं था तो थोड़ा सा बीकने मतलब अजीब सा लगा मेरे को कि अरे लेदर कैसा होता होगा मतलब। तो फिर मैं बोला ठीक है भैया चलो चलते हैं क्या होता है। तो वो उस टाइम मेरे को बोले चलो फिर चलते हैं, तो ले गए मेरे को भोपाल। तो वहाँ एक प्राइवेट लीग होती है एशियल इंडिया करके, उस टाइम पे हो रही थी। तो मैं उसी के ज़रिए वहाँ गया और ट्रायल दिया। और मैं फर्स्ट टाइम भैया मैं लेदर बॉल देखा और वहाँ के जो बच्चे थे सब प्रोफेशनल तरीक़ों से थे, वाइट किट में से थे। थोड़ा और अजीब सा लगा, लेकिन वो भैया थे वो किए थे तो उनको सारी चीज़ें पता थी। तो बताए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मोटिवेट रहो खुद से, फर्स्ट टाइम है तेरा। तो भैया मैं उस टाइम ट्रायल दिया और उस टाइम मैं पहले बैटिंग का ट्रायल दिया, मैं बॉलिंग उस टाइम नहीं किया था। फर्स्ट टाइम मैं गया तो नेट के अंदर मेरे को बैटिंग ही कराए, और जब मैं बैटिंग किया वहाँ जाके तो सेलेक्टर वगैरह जो थे वहाँ के देखे, बोले हाँ ठीक ठाक है, वैसे बेसिकली अच्छा कर रहा है। तो एक सर थे, बोले मंशु इधर आ। मैं बोला हाँ भैया। तो बोलते हैं कि बॉलिंग करता है? बोला हाँ बॉलिंग करते हैं। तो बॉल भी दे दिए
तो भैया उस टाइम में मेरे को लगा कि ये लेदर बॉल है, और मैं जब पकड़ा उसको एनालाइज हुआ कि अरे इस बॉल से मतलब उस लेवल पर खेलते हैं। अच्छा। तो मैं जब बॉल डालने लगा तो कुछ चीज़ें होती हैं भैया नेचुरली, जैसे मैं फेस मेरा नेचुरली था, तो राइट। तो मैं इस टाइम जो मेरे एज ग्रुप के बंदे थे और बच्चे थे सब डाल रहे थे बॉल, तो मैं जब बॉल गया फर्स्ट टाइम लेके तो बॉल करने लगा तो उनसे सबसे तेज कर रहा था बॉल, और कई बार बोल्ड किया, कई को आउट किया, काफ़ी बॉलें बीट करा रहा था। तो जो सिलेक्टर थे वहाँ के तो बोले यार तू तो बॉलर है, बैटिंग तो तेरी ठीक ठाक है वैसे, लेकिन बॉलिंग तेरी बहुत बेस्ट है, तू बॉलर है और लग भी रहा बॉलर जैसे, जो हाइट वाइट है तेरा, कदकाठी जो है अच्छा बेटर है, तो तू बॉलर ही है। तो मैं बोला ठीक है भैया। तो वहीं से मेरे को भैया और क्रिकेट की जर्नी उसी लीग के जरिए स्टार्ट हुई। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं रुड़की मैच खेलने गया, वो 3 लीग मैचेस बोले थे, सिलेक्शन हुआ, फिर वहाँ 3 लीग मैचेस खेले, और कभी खेले नहीं थे तो परफॉर्मेंस वहाँ उतना अच्छा नहीं दे पाए, जिससे आगे खेलने का मेरे को मौका नहीं मिला। अच्छा। तो यहीं से मेरा क्रिकेट का जर्नी स्टार्ट हो गया। अंशु, मुझे बताओ कि किस एज में आपने प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट करा? ये जब मैं 15 साल का था ओके। तभी से मैं क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, और उससे पहले मैं 3 साल से टेनिस क्रिकेट बहुत तगड़ा खेलता था मतलब कि। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और वहीं से जो है मतलब प्रोफेशनली क्रिकेट स्टार्ट हुआ, और फिर एकेडमी जो था मतलब जब वहाँ सिलेक्शन हुआ तो वहीं के जो सेलेक्टर थे बोले अब तेरे को एकेडमी करने की ज़रूरत है भैया। तो फिर मैं बोला ठीक है भैया, मैं प्रोफेशनली क्रिकेट उसी टाइम से स्टार्ट किया जब 15 साल का एज था मेरा। ओके। मुझे ये बताओ अंशु कि कब आपको, किस एज में आपको ये लग गया कि मुझे अब क्रिकेट ही खेलना है? कैसे रियलाइज़ करा कि दिस इज़ समथिंग, यही मुझे करना है? भैया मैं 15 साल का था और मैं वहाँ से खेल के आया, तो मेरे को काफ़ी अच्छा भी लगा और मैं एंजॉय किया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा क्रिकेट। और पहले भी मैं टेनिस खेलता था, जब लेदर खेला तो मेरे को लगा कि मतलब ज़्यादा डिफरेंट नहीं है कुछ भी, बॉल बैट का डिफरेंट है, तो वो तो मतलब अभी बेसिकली जब भी प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे तो आराम से इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर मैं जब एकेडमी ज्वाइन किया, फर्स्ट टाइम मैं इधर ही आया दिल्ली, और एकेडमी ज्वाइन किया यहाँ। आगे तो जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट हुआ तो 2-3 महीने हुए जब मैं मैचेस वगैरह सर ले गए खिलाने, और मैं अच्छा थोड़ा सा अच्छा किया, 2-3 महीने में ही मेरा थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखा। तब से मेरे को लगा कि अब मेरे को क्रिकेट ही खेलना है भैया। वेरी गुड वेरी गुड। तो मुझे ये बताओ अंशु, अपनी कोई बेस्ट परफॉर्मेंस बताओ जिसके होने के बाद ये श्योर हो गया तुमको कि हाँ, अब मेरे लिए रास्ता खुल गया है और अब ये रास्ता है जिस पे मुझे चलना है। कौन सी आपकी पहली परफॉर्मेंस थी जो आपको, आपके लिए क्रिकेट के दरवाजे आपके मन के अंदर पूरी तरीके से खोल दिए? ये मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं इंदौर गया था, हम्म। और इंदौर में एक टूर्नामेंट चल रहा था, हम्म। बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। तो वहाँ जब फर्स्ट टाइम गया मैं तो खेला वहीं, मतलब भैया बुलाए थे एक, तो मैं वहीं गया था खेलने, तो बोले आजा अंशु, तो मैं गया खेलने वहाँ। और जब मैं गया पहला मैच ही खेला भैया, और 123 रन और 5 विकेट के साथ अरे वाह। मैं वहाँ अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, और बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। और वहीं से एनालाइज भी कर लिया कि अब मेरे को क्रिकेट के अलावा कुछ करना भी नहीं है, और अरे क्रिकेट ही खेलना है। और उसी के जरिए भैया एक होता है ना स्पॉन्सर, जो मेरे को तो जेके टायर से स्पॉन्सर हुआ था उसी टूर्नामेंट में। अरे वाह। वहाँ से मेरे को अच्छा खासा रास्ता मिल गया था खेलने का, और सोर्सेज भी मिल गया था। तो वहीं से सर भैया मैं स्टार्ट कर दिया था प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना, और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच भी था वो। वेरी गुड वेरी गुड। सो अंशु, मैं बहुत सारे खिलाड़ियों से मिला हूँ और मुझे पता है कि जिस स्तर पे आप अभी हो, जिस लेवल पे आप अभी हो, यहाँ तक पहुँचने के लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी अपनी मेहनत अपनी जगह है, बट बिना फैमिली के सपोर्ट के यहाँ तक नहीं पहुँचते। मुझे अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं और ये बताएं कि किसने आपकी क्रिकेट जर्नी को सपोर्ट किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए? भैया बेसिकली फैमिली के बारे में बताना चाहूँगा, थोड़ा सा इमोशनल है, क्योंकि जब मेरा बर्थ हुआ, मेरा जन्म हुआ, तो 1 मंथ बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई, और उसके बाद मतलब 4 से 5 महीने बाद मेरे जो फादर थे वो दूसरी शादी कर लिए, और दूसरी शादी करने के बाद इस कदर मेरे को लावारिस सा छोड़ दिए वो। फिर जब लावारिस सा छोड़ दिए तो मेरे जो नानी थे और नाना थे, उन्होंने मेरे को वहाँ से लाए, और वही सब कुछ किए, मेरे को पाले पोसे सब कुछ किए, और बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए। और पापा जब से शादी किए ना ही वो कोई मतलब रखे, ना कोई सपोर्ट, ना कोई किसी चीज़ से कोई सपोर्ट नहीं। एक तरह से ये कह सकते हैं कि ना मम्मी का प्यार जानते, ना पापा का प्यार जानते। अरे। तो जो कुछ है नानी नाना है, हम्म। और मामी मामा है। अच्छा।
उन्होंने ही मेरे को सब कुछ कराया है और उन्हीं के ज़रिए मैं क्रिकेट में भी आया हूँ और क्रिकेट में भी काफ़ी सपोर्ट वही करते हैं मेरे मामा। और एक मेरे मामा है, फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाम सपोर्ट करना बड़ी बात होती है, बड़ी बात होती है, इसके बाद तो बहुत सारे रास्ते मिलते रहते हैं। बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम जब मैं जा रहा था रुड़की खेलने भैया, तो मेरे को किट भी चाहिए था और शूज़ भी चाहिए था। तो मेरे मामा एक महाराष्ट्र पे काम करते हैं कॉल सेंटर पे, तो उनसे मैं बोला कि मामा मेरे को ये सामान चाहिए, तो बोले हाँ ठीक है मैं तेरे को दिलवाता हूँ। फिर मैं मेरठ में फर्स्ट टाइम लिया था, 7,000 रुपये मेरे को दिए थे और उसी से मैं सारा सामान लिया था। तो कहीं कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मेरे मामा का और मेरे नानी नाना का बहुत बड़ा मेरे ऊपर रोल है और वही सब कुछ करते हैं, उनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। परफेक्ट, आई एम श्योर 100%। और बहुत अच्छी बात है आपके मामा मामी ने सपोर्ट करा, बिकॉज बिना फैमिली के सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट अपने इनिशियल ईयर्स ऑफ क्रिकेट में आपको, जब आप कमा भी नहीं सकते हो, हाँ तो आपको कोई ना कोई फैमिली से सपोर्ट की जरूरत होती है। बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है और कब आपको ये समझ में आ गया कि या तो, और अभी करंटली आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं क्रिकेट के साथ? भैया मैं हाँ पढ़ाई मेरा 12 कंप्लीट हो गया और मैं पीटीआई का कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा, वेरी हाँ वेरी गुड। तो मुझे ये बात बताइए कि यहाँ तक की जर्नी में, अदर देन फैमिली सपोर्ट और बाकी के स्ट्रगल, कोई एक ऐसा सेक्रीफाइस जो आपको लगता है जिसको आप रेगरेट करते हैं कि यार ये चीज़ मेरे से मिस हो गई और मैं नहीं कर पाया? कौन सी ऐसी चीज़ है? भैया, सबका रहता है वैसे, क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो सब प्लेयर का कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस रहता है और मेरा भी रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा सबसे बड़ा पढ़ाई का रहा है, अच्छा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि आपको दोनों चीज़ें नहीं कर साथ में नहीं होती, या तो आप खेल लीजिए या तो आप पढ़ लीजिए। बिल्कुल। और पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है और स्पोर्ट भी इम्पोर्टेंट है। जो स्पोर्ट करना चाहता है अगर उसके अंदर है तो उसको बेसिकली सारी चीज़ें पता है कि स्पोर्ट है क्या। तो भैया मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़े सेक्रीफाइस मेरे लिए है कि मैं पढ़ाई किया हूँ भैया, और पढ़ाई को मैं एकदम से ही मतलब बेसिकली एकदम से ही छोड़ दिया था। अच्छा। और मतलब एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं, 12 कंप्लीट किए हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो किए थे पढ़ाई वगैरह। लेकिन जैसे होता ना कि स्कूल लाइफ की सभी दोस्तों के साथ जाना और बढ़िया से फ्रेंडों के साथ मिल के अच्छे से पढ़ाई करना, ग्रुप स्टडी करना, वो सारी चीज़ें मैंने अवॉइड कर दिया और मेरे से वो मतलब वो हो पाती, लेकिन दोनों चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। सीधा सा टॉपिक ये है कि दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती। अगर आप एक में बढ़िया है तो एक आपका कहीं ना कहीं वीक पॉइंट होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें जब आप साथ में करने रहते हैं भैया तो एक ना एक चीज़ बिगड़ ही जाती है, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें करके भी देखा हूँ। अच्छा, हाँ, इसके बारे में बताइए। जब दोनों चीज़ें कर रहा था तो ना ही क्रिकेट उतना बेहतर हो रहा था और ना ही पढ़ाई अच्छी हो रही थी। अच्छा। तो मैं सोचा कि कहीं ना कहीं एक चीज़ को बंद करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं पढ़ाई को वहीं बंद किया और फिर मैं पूरे मन से क्रिकेट में स्टार्ट किया और फिर मेरे को वहाँ से लगा कि अरे अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अब बहुत बढ़िया लग रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा, तो मैं वहीं से पढ़ाई को एकदम से ही बंद कर दिया भैया। ठीक है, तो मोटा मोटा देखा जाए तो आपका सबसे बड़ा सेक्रीफाइस जो आपको पर्सनली महसूस होता है वो है पढ़ाई का छूट जाना। तो आई थिंक इस पे अंशु एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो एक नॉर्मल सी टर्म है कि अगर पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो नौकरी मिल ही जाए। नहीं जाएगी, बिल्कुल भैया। लेकिन अगर आप सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हो और पढ़ नहीं रहे हो, और क्रिकेट में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, क्रिकेट क्या लगभग सभी स्पोर्टों में, बट इंडिया में क्रिकेट में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी लेस। Yeah. बहुत कम चांस है कि आप 100% सक्सेस हो जाओ। बिल्कुल। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा गैम्बल भी है, बट आई थिंक इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। सो अंशु, आप 100% बोलते हो, मानते हो कि दोनों चीज़ों को साथ में करना 99% इम्पॉसिबल है। नहीं भैया, अगर नहीं हो आपको पाएगा, वो तो दोनों चीज़ें साथ में कर ही नहीं सकते ना। तो नॉर्मली मुझे बताओ कि डेली लाइफ में अगर एक अच्छे प्रोफेशनल क्रिकेटर की लाइफ में, जो कि इंडिया की जर्सी पहनने के लिए एस्पायर करता है, कितने घंटे की ट्रेनिंग दिन भर चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि यार स्टडी के साथ तो ये नहीं हो सकता? अंदाजन कितने घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है रोज? देखिए भैया, सबका अलग अलग रहता है। कोई 4 घंटे करके खेल लेता है इंडिया, कोई 5 घंटे करके इंडिया खेल लेता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे रास्ते होते हैं। मेरा मानना है जिस तरह से मैं करता हूँ भैया, 7 से 8 घंटे अगर आप क्रिकेट को दे रहे हो तो बेसिकली कहीं ना कहीं आप खेलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्योर नहीं हूँ कि मतलब इंडिया खेल ही जाएंगे आप, ओके। बट आप कहीं ना कहीं खेल जाएंगे, किसी अच्छी लीग में खेल जाएंगे, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अरे ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि अगर आप 7 से 8 घंटा प्रॉपर क्रिकेट को दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खेल ही जाएंगे। परफेक्ट। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट था ये जानना अंशु, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो कोशिश कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। लेकिन कई बार होता है कि कोई बताने वाला हो,
किसी चीज़ से पता चल जाए कि ये करने से होता है। तो एक बहुत ही आई डोंट नो कि आप जानते नहीं जानते, ज़ाकिर खान साहब हैं, बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि कुछ भी करना चाहते हो, मेहनत करो और खूब मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है। ठीक तो है। उनकी ये बात आई थिंक तुम भी समझते हो, और वो बहुत देखिए, मुझे अच्छी लगी बात। हाँ बढ़िया बात है, लेकिन मैं इस बात पे आपको बता रहा हूँ कि भैया मेहनत गधा भी करता है, लेकिन आप अपने को गधे वाली मेहनत नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं, मेरे साथ के बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग मेहनत करते थे लेकिन उनका हुआ नहीं कुछ। मेरे को कहना है कि सही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ होता है। बट मेहनत भी करनी है तो अपने को अच्छे से मेहनत करनी है, माइंड से मेहनत करनी है और शारीरिक मेहनत भी करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत करना है कि कुछ उलूल जुलूल करना रहता है, किसी के गाइडलाइन में मेहनत करना है। ओके, उनके कहने का मतलब ये था। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच अंशु। आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये इस बिल्कुल। पर्टिकुलर चीज़ पे। ठीक है, अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पे अंशु, जो आई थिंक जिसने भी प्रोफेशनल क्रिकेट पिछले 5-6 साल खेला है Yeah. और 2-3 बार ट्रायल्स से रिलेटेड या किसी भी तरीके की लीग्स के लिए या फिर स्टेट ट्रायल्स के लिए कोशिश करी है, तो हर किसी ने फेस करा होगा, हाँ। एंड आई एम श्योर तुमने बहुत बार फेस करा होगा। मुझे अपनी एक सबसे बड़ी रिजेक्शन, जिसके बाद आप एक जो हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन होती है, या हार मान लेना या फिर ये समझ जाना कि अब नहीं खेल सकते, ऐसा कोई सिचुएशन आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में हमसे शेयर करें प्लीज़। कि मैं बताऊंगा आपको 16 के बारे में या पिछले साल के बारे में बता रहा हूँ आपको कि जब मैं ट्रायल देने गया तो ट्रायल दिया, अच्छा बढ़िया था। उस समय मैं तैयार नहीं था ट्रायल देने के लिए, इंजरी चल रही थी, फिर भी मैं गया ट्रायल देने, क्योंकि ट्रायल था तो ट्रायल देने गया था। ट्रायल में मेरा उतना अच्छा सब कुछ परफॉर्मेंस नहीं था, तो बेसिकली मेरे को ट्रायल में नहीं लिए, बाहर कर दिया वहाँ से। ओके, मैं चला आया वहाँ से। होता है ना कि जैसे कैंप वगैरह लगते हैं, तो मैं ट्रायल दिया था और उतना अच्छा नहीं था, तो एक भैया मेरे को मिले वहाँ इंदौर में। ओके, वो रणजी वगैरह खेले हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। हाँ जी, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया है, मेरे लिए तो एक तरह से मैं भगवान ही मानता हूँ, हर किसी को भगवान ही मानता हूँ, बट बहुत मदद की मेरे। तो उन्होंने बुलाया मेरे को और मैं उनको फर्स्ट टाइम डाल रहा था, नेट में बॉलिंग कर रहा था और मैं उनको कई बार आउट किया, कई बार बोले बहुत सारी बीट कराई, कहीं हेलमेट में 2-3 बार मारा। तो उनको लगा यार कि ये बॉलर बहुत तगड़ा है, मतलब कि क्या बॉलिंग कर रहा है, इतनी कम उम्र में अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो वो बुलाए मेरे, बोले ट्रायल वायल दिया तू? मैं बोला हाँ भैया दिया हूँ, लेकिन अच्छा नहीं गया, मेरे को भी पता है अच्छा नहीं गया ट्रायल मेरा। तो बोले चल कोई बात नहीं, अभी हो रहा है फिर से ट्रायल, तू चल मैं भेजता हूँ तेरे को, वहाँ जाना है, तेरा अपना पूरा 100 का 100 देना है वहाँ। ओके, तो मैं बोला ठीक है भैया चलो, मैं तो एक्साइटेड था कि अरे खेलेंगे ऊपर का गेम। तो बोले जा, मतलब वो फर्स्ट टाइम हो रहा था इन ग्वालियर पे ट्रायल, मेरे को भेजे। मैं गया वहाँ ट्रायल वायल दिया, बहुत बढ़िया था मेरा, अच्छा ट्रायल भी गया वहाँ, बहुत बढ़िया था। फिर मैं वहाँ से कैंप में गया और कैंप में बोर्ड के कैंप में होता है कि भैया 3 मैचेस मिलते हैं, 5 मैचेस मिलते हैं, अब तो 3 मिलते हैं, पहले की बात है 2 साल पहले तो 5 मैचेस मिलते थे। ओके, तो 5 मैचेस में क्या उनका कुछ रहता है कि मतलब एग्जैक्ट नहीं रहता कि इतना विकेट लेना है, इतना आपको रन बनाना है, लेकिन वो बता देते हैं समथिंग समथिंग कि इतना इतना करोगे तो आपका सिलेक्शन बोर्ड में हो जाएगा, ओके, बोर्ड की टीम के आप खेलने लगोगे। तो मेरे को भी बताए, तो मैं गया था मैच खेलने, तो 5 लीग मैचेस मेरे को मिले, सिलेक्शन मैचेस कह सकते हैं उसको। ओके, तो उन मैचेस में पहला मेरा मैच था, तो पहले मैच में मेरे को प्लेइंग नहीं दिए। ओके, उसमें क्राइटेरिया क्या था? कुछ तो क्राइटेरिया रखते हैं ना कि आपको इतने लीग मैचेस में इतने विकेट लेने होंगे। उस टाइम 5 था, तो 5 मैचेस में आपको 15 विकेट के लिए बोले थे, अच्छा, और 2 से 250 रन बोले थे, 2 से 250 रन होना चाहिए एक ऑलराउंडर के लिए। ऑलराउंडर के लिए, क्योंकि मैं इस टाइम ऑलराउंडर था और तो बॉलिंग ऑलराउंडर था क्या, तो वो बताए कि इतना काटे रखे हैं आपको लिए। तो मैं बोला ठीक है। जब मैं फर्स्ट मैच खेला मेरे को प्लेइंग नहीं मिला भैया, ओके, तो थोड़ा सा निराश हुआ, लेकिन मैं सोचा शायद देंगे। तो मैं सर को कॉल किया, बोला सर ऐसी ऐसी बात है, मेरे को प्लेइंग नहीं मिल रही। तो बोले चल मैं बात करता हूँ। तो सेकेंड मैच दिए भैया, और सेकेंड मैच जो इस कदर मैंने खेला, 7 नंबर पे भेजा और 7 नंबर पे मैं जाके 103 रन मारा अरे वाह, और बॉलिंग किया, 5 विकेट लिया क्या बात, उसी मैच में। क्या बात, भाई वो कैप्टन जो था एक तरह से फैन हो गया, क्योंकि रन तो सब बनाते हैं और विकेट भी सब लेते हैं, लेकिन मैं रन भी बनाया, विकेट भी लिया और मैच भी जिताया। वेरी नाइस। तो उसको लगा कि अरे इसको फालतू में बैठा रखे थे एक मैच। फिर मैं बात किया और मेरे से भी बात किया, बोला तेरे को ऊपर भेजेंगे। तो मैं सोचा ठीक है,
और मैं सेकंड मैच खेला, उसमें सेंचुरी बनाया, और उसके बाद फिर तीसरा मैच खेला, उसमें भी सेंचुरी मारा, 5 विकेट लिया। अरे फोर्थ मैच खेला, फिर सेंचुरी मारा, फिर 5 विकेट लिया। क्या बात है। और पांचवा मैच खेला, उसमें 3 विकेट लिया, बैटिंग नहीं आई भैया। मतलब टोटल मिला के मेरे 18 विकेट हो गए थे, और 325 या 26 ऐसे कुछ रन थे मेरे। 4 मैचेस में? 4 नहीं, 5 मैचेस में, क्योंकि सिलेक्शन मैच काउंट होते हैं भैया। हमें 5 मिले, और वो कैप्टन ना खिलाए या कोचेस ना खिलाए, लेकिन काउंट तो होगा ना कि तेरे को 5 मैचेस मिले हैं। बट बेसिकली आपने खेले 5 हाँ। में से 4 मैच ली और आपने उसमें 18 विकेट और 350 रन मारे। हाँ, कमाल है यार। तो वहीं से मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं बढ़िया है, और मैं सोचा कि मेरा हो भी जाएगा सिलेक्शन। अब इतना अच्छा परफॉर्मेंस, क्योंकि मेरे दूर दूर तक कोई नहीं था। इससे बेटर नहीं हो सकता। अब 5 मैचेस में मैं सोचा कि अब कोई इतना ज़्यादा, मतलब फर्स्ट टाइम था, तो मैं बोला अब इससे बेटर तो मैं कर क्या सकता हूँ। पहले मैच में प्लेइंग मिला, और 4 मैचेस में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा भैया। ओके। और काफ़ी सेलेक्टर थे, उनको भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट वगैरह लिए, सब कुछ मेरा क्लियर होने के बाद भी बहुत अच्छा लगा भैया। फिर मतलब 1 जनवरी को आना था, मतलब लिस्ट जारी होती है कि इन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। भैया थोड़ा सा एक्साइटेड भी था, और नर्वस भी था कि क्या होगा क्या होगा। भैया उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। इतने रन बना के भी नाम नहीं आया? हाँ, नाम नहीं आया। और ठीक है, कोई बात नहीं, नाम नहीं आया, ठीक है, अच्छी बात है, नाम नहीं आया, मैं मेहनत किया, ठीक है। लेकिन आया क्यों नहीं, मेरे को उस बारे में नहीं पता चल पाया। कोई फीडबैक नहीं? कुछ पता नहीं चला कि क्यों नहीं आया। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी नाम नहीं आया। ठीक है, मैं मान लिया, ठीक है नहीं आया, लेकिन क्यों नहीं आया ये रीजन मेरे को नहीं पता चल पाया। ये बात तो खा गई होगी अंशु अंदर से। मतलब कि एक तरह से लगता था कि अब क्या करूं भैया, ये क्या करूं कि अब क्या हो गया, मतलब कि अब परफॉर्मेंस दे दिया, आया भी नहीं, नाम नहीं आया। तो सबसे बड़ा रिजेक्शन मेरा यही रहा भैया, कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्रिकेटर वहीं से छोड़ देते हैं, 100%। ये तो आई थिंक बंद कर देते हैं क्रिकेट की। अरे हटाओ, मतलब अब इससे बेहतर क्या कर सकते हैं राइट। आप 16-17 साल की उम्र में इससे बेहतर कहाँ से क्या कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल नहीं। बहुत ये बड़ा यही रहा भैया। बेस्ट परफॉर्मेंस है ये, और उसके बाद नहीं हुआ तो बहुत बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। ठीक है, अब अंशु फिर इससे बाहर कैसा है? आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी वेरी डिप्रेस्ड विद इट, राइट? हाँ। बहुत परेशान हो गए होंगे, ये तो नींद चुरा लेने वाले इंसिडेंट्स हैं, राइट? भैया तो कैसे वापस आए, और कमबैक की जर्नी बताओ। भैया मैं बता रहा हूँ कि इसके बारे में मेरे को काफ़ी दिन तक पता नहीं चला। फिर मेरे को एक मेरा फ्रेंड ही था, उसके ज़रिए मेरे को पता चला, क्योंकि उसके फैमिली में थोड़ा सा ज़्यादा लोग हैं, और क्रिकेट में कहीं ना कहीं वो खेल रहे हैं, तो उनके ज़रिए मेरे को पता चला कि जो सेलेक्टर वगैरह थे, मेरा जो था कि मैं खेला था, मेरा परफॉर्मेंस जो था, तो मेरे करीब जो बच्चे थे, तो एक था तो काफ़ी करीब था। ओके। तो जो था मेरा परफॉर्मेंस था, जो भी मैं किया था, तो वो सेलेक्टर जो थे वो इधर उधर कर दिए। अच्छा, उसका रिकॉर्ड इधर उधर का मतलब कि जो उसका रिकॉर्ड है उसमें मेरे में चढ़ा दिया, और मेरा रिकॉर्ड जो है उसके में चढ़ा दिया। ये बात तो मेरे को खा गई, और मैं बोला ये क्या हो रहा है, मतलब कि क्या कर रहे हैं लोग यार। कोई सपोर्ट नहीं, तो और बहुत दिक्कत हुई भैया। मैं बोला ठीक है, और फिर मैं वहां से एकदम 1 महीने तो साइलेंट हो गया। मतलब आई एम कि श्योर यार। एकदम कोई मतलब ही नहीं, मतलब क्रिकेट से ना कोई मतलब, ना लोगों से मतलब, कोई मतलब ही नहीं था मेरा। मैं एकदम जो बोलते हैं ना कि डिप्रेशन में चला गया, वो ऐसी हालत हो रही थी, हो भी गई थी। फिर मेरे मामा थे, वो काफ़ी मोटिवेट किए कि ये तो होता रहेगा, अब तू क्रिकेट खेल रहा है, ये एथलीट है, तो बहुत सारे ऐसे मोड़ आएंगे, लेकिन तेरे को ऐसे छोड़ देगा तो क्या मतलब निकलेगा तेरी मेहनत का, और लोगों को जवाब कैसे देगा, बिल्कुल जो ये सब बोलते हैं। तो उस टाइम पर फिर 12वीं के एग्ज़ाम भी चालू हो गए। मैं एग्ज़ाम के लिए तैयारी कुछ की नहीं थी, तो 1 महीने मेरे पास था, तो मैं थोड़ा बहुत जो किया, एग्ज़ाम देने के बाद भी मैं साइलेंट ही था, 10-12 दिन और बैठा रहा, क्योंकि कुछ ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था कि अब क्या करूं, अब कहाँ से स्टार्ट करूं, क्योंकि अब सिलेक्शन नहीं होने के बाद भैया जीरो से ही स्टार्ट होता है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं वहाँ पास में ही मेरे गांव के ग्राउंड है, अचानक ही मूड बना कि चलो आज चलते हैं। मैं गया वहाँ, बॉल बैट सब अपना भरा, बैग में किट बैग पैक किया, पहुँच गया वहाँ। 2 गांव के लड़के हैं, उनको बुलाया गया वहाँ मैं स्टार्ट किया फिर से क्रिकेट, और मेहनत की। उसी दिन मैं डाला वहाँ, बॉल वॉल थोड़ा ठीक ठाक गया, और मैं फिर वो वाला मैच खेला था जो आपको बताया कि मैं 123 रन मारा था, वो भैया बुलाए थे, वो उसी टाइम था, बुलाया था, और वही टाइम खेले थे। लेकिन जब
मैचेस वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो मैं सोचा कि चलो अब एमपी चलते हैं, और मैं गया इंदौर। ओके। और भैया गया इंदौर, लेकिन मेरे पास उस टाइम पैसे भी नहीं थे। बेसिकली 300 रुपए थे मेरे के। अच्छा। 300 रुपए, अब आपको पता ही है कि 300 में हम क्या कर सकते हैं। किराया भी नहीं आता यार। बिलाउट गए थे, जर्नल से गए थे, बट 300 रुपए थे। तो वहाँ एक ग्राउंड है, स्वामी विवेकानंद करके एक स्टेडियम है, शासकीय का स्टेडियम है, और वहाँ एकेडमी भी चलती है 2-3। तो मैं गया, बात किया सर से कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे को करना है प्रैक्टिस वगैरह। तो खेलने से पहले तो पैसा मांग लिए हैं, इतना लगेगा रजिस्ट्रेशन का, इतना सब कुछ हो। तो अब 300 रुपए है, चाहे उसको खा ले चाहे कर ले प्रैक्टिस में, और 300 का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। हाँ, तो एक भैया फिर मिले वहीं। अच्छा। तो उस टाइम में ढूंढने लगा कि काम वाम करता हूँ, अब खेलूंगा तो क्रिकेट ही चाहे जो हो जाए। अच्छा। तो काम वाम ढूंढने लगा, कुछ मिला नहीं। तो भैया बोले एक काम कर, एक ग्राउंड है वहाँ, वहाँ तू चला जा, वहाँ काम भी करना और तू प्रैक्टिस भी करना। ओके। तो मैं बोला अरे बहुत बढ़िया, अभी तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा, प्रैक्टिस करना है, खेलना है क्रिकेट। बिल्कुल। तो बोला ठीक है चलते हैं वहाँ। तो मैं गया वहाँ भैया, मुनीम जी क्रिकेट ग्राउंड करके एक धर्मपुरी में है। अच्छा। बहुत बढ़िया है, मतलब इंदौर का टॉप क्रिकेट ग्राउंड है, बहुत बढ़िया है। तो मैं गया वहाँ, जो ओनर वगैरह थे वहाँ के, कोचेस वगैरह सबसे बात किए, तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तू कर सकता है। तो मैं वहाँ काम भी करता था और प्रैक्टिस भी करता था। ओके। वहीं खेलता था, वहीं प्रैक्टिस करता था भैया। ठीक है। इससे मुझे एक क्वेश्चन याद आता है जिसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। इस पूरी जर्नी में क्रिकेट इज़ अगेन वेरी वेरी एक्सपेंसिव गेम। हाँ। मैच फीसेस भी बहुत होती हैं। बहुत ज़्यादा। अब अलग मतलब कपड़े, जूते, किट के अलावा मैच फीस भी बहुत होती है। तो मुझे ये बताओ, पिछले 5 साल में आपने अपने क्रिकेट को फाइनेंस करने के लिए मामा भी एक लिमिट तक ही हेल्प कर सकते हैं, फैमिली तो, और यू आर यंग, ठीक है। तो आपने अपने क्रिकेट को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए क्या-क्या नौकरियां करी है? मुझे एक बार शॉर्ट में बताइए कि किस-किस तरह का काम करना पड़ा है? भैया फर्स्ट टाइम तो हम ग्राउंड्समैन का काम करते थे, जो मार्किंग वगैरह होता है, रोलर चलाना होता है। अच्छा। तो ग्राउंड्समैन का काम किया था, और वो मेरे को काम नहीं लगा भैया, क्योंकि मैं ग्राउंड्स में था और प्रैक्टिस भी करता था, तो मेरे को काम नहीं लगा, लेकिन प्रैक्टिस करना था इसलिए कर रहा था। फिर दूसरा काम मेरा कार वॉशिंग का था। अच्छा। जो मैं किसी को बताया नहीं, काम वगैरह के लिए मैं किसी से शेयर नहीं करता था, लेकिन खेलना था तो करना पड़ता था। अच्छा। फिर दूसरा काम था मेरा, ये गार्डनिंग वगैरह का जो होता है, गार्डन में जाके पत्ते वगैरह कटिंग करना है, ये भी काम मैं किया हूँ। अच्छा जी। लास्ट काम मेरा यही था भैया। और बहुत सारे काम मतलब जो थे, जैसे डिलीवरी बॉय का होता है, तो उसमें जो पार्सल होता है ना, तो पैकिंग का काम भी मैंने किया हूँ। लास्ट काम वही मेरा था, पैकिंग वाला। अच्छा। तो इसी से मेरा चलता रहा धीरे धीरे। ठीक है। अंशु, अब मुझे एक चीज़ और बताओ कि जब इंजरी होती है और डेफिनेटली गैप आ जाता है क्रिकेट में, तो आपके हिसाब से इंजरी से वापस आने के बाद कितना समय बंदे को नॉर्मली लग जाता है अपनी वापस रिदम में आने में? बता रहा हूँ भैया कि वो तो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है। कि आप इंजरी से आए हैं और आप कैसी प्रैक्टिस करेंगे, और क्या आपका माइंड सेट है, कैसे तैयारी करेंगे अपने आप को तैयार करने के लिए। तो सबसे अच्छी बात रहता है कि आप एक शेड्यूल बनाइए, क्योंकि इंजरी के बाद वो मसल्स वीक रहती हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता है उन मसलों को ट्रेन करना रहता है। तो आप जब तक उनको ट्रेन नहीं करेंगे, बार बार आपको इंजरी होगी। तो मेरे कहने का मतलब है ये कि आप माइंडसेट पहले बनाइए, और माइंडसेट का मतलब ये है कि आप पहले एक शेड्यूल बनाइए कि मेरे को इस शेड्यूल पे काम करना है, और ऐसे ऐसे मैं काम करूँगा, तब जाके उस रिदम पे आ सकते हैं। तो मिनिमम आपको जैसे इंजरी में के बाद आपसे 3 से 4 महीने में उसी लाइन लेंथ में आने में आपको लग जाएगा टाइम। ओके। ओके। थैंक यू। अच्छा, अब मुझे बताओ अंशु कि आपके डेली रूटीन पे, डेली एक्सरसाइज के और अपने क्रिकेट के रूटीन में वार्म अप का और कूल डाउन का क्या इंपॉर्टेंस है, स्पेशली फॉर अ फास्ट बॉलर और किसी भी एथलीट के लिए? इसके बारे में बताओ। बता रहा हूँ भैया कि कूल डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे अच्छा वार्म अप है। अच्छा। क्योंकि जब तक आप वार्म अप नहीं करेंगे, स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, आपकी बॉडी जो है ना तैयारी नहीं हो पाएगी। अच्छा। आपको 10 ओवर डालना है, 20 ओवर डालना है, उसके लिए आप डायरेक्टली करेंगे तो सबसे अच्छा रास्ता इंजरी के लिए जाने के लिए यही होता है। रास्ता मेन यही है कि आप स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, कूल डाउन नहीं करेंगे, बिल्कुल। तो इंजर्ड आप फिक्स है कि आप इंजर्ड हो ही जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, स्ट्रेचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और वार्म अप भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और उसके साथ साथ आप मोबिलिटी भी कर सकते हैं। ओके। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक क्रिकेटर के लिए सबसे अच्छी बात है कि वो पहले तो स्ट्रेचिंग करे अच्छे से, और स्ट्रेचिंग जब तक करे जब तक उसकी एक टी-शर्ट गीली ना हो जाए अच्छा जी। पसीने से, तब तक करनी चाहिए स्ट्रेचिंग वार्म अप पूरा अच्छे से। हर एक एक्सरसाइज को, हर एक
अमूमन के अच्छे से करना चाहिए। ओके। उसके बाद अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हो। जो सेशन आप बनाए हो प्लान अपना शेड्यूल में, उसको अप्लाई कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका कूल डाउन, उसको भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप उसको अच्छे से नहीं करेंगे तो आप पक्का इंजर्ड हो जाएंगे। अच्छा। तो बेसिकली ये है कि आप किसी पार्टनर के साथ करें या फिर आप अच्छे से खुद से ही करें। और आइस बहुत टाइम से आइस बहुत वगैरह भी लेते रहे। आइस बात की बात कर। हाँ हाँ, ठीक है। वो भी लेते रहें क्योंकि मसल्स रिकवरी के लिए वो बहुत अच्छा चीज़ है। अच्छा। वो उससे आपकी मसल्स बहुत अच्छे से रिकवरी हो जाती है। अब मुझे एक बात बताओ अंशु, के ये पूरे सफ़र में, अपनी पूरी जर्नी में ऐसा क्या सीखा जो आपको लगता है कि यार ये मैं कहीं और तो नहीं सीख पाता, चाहे वो स्कूल होता या कहीं भी होता? इस अपनी क्रिकेटिंग जर्नी में, अपने स्पोर्ट्स की जर्नी में ऐसा क्या सीखा जो कहीं और लगता कहीं और नहीं सीख सकते थे? क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं समझना और कुछ चीज़ें होती हैं समझाना। तो मैं समझने के साथ साथ समझाना भी सीखा हूँ। अरे वाह। क्या होता है कि जैसे कोच होते हैं, वो मेरे को चीज़ें सिखाएं, हाँ। तो वो तो सब लोग सीख सकते हैं, लेकिन आपको दूसरे को बताने के लिए नहीं सीख पाएंगे आप। अच्छा। उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ें चाहिए और मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको चीज़ें जब तक समझेंगे नहीं तो समझा नहीं पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया अगर कोचेस कुछ भी बता रहे हैं तो उसको पहले सीखो और फिर तब दूसरे को समझाओ। तो अंशु, अब मुझे आप ये बताओ कि इस पूरे अपने 5-7 साल के करियर में, क्रिकेटिंग करियर में, ऐसी कौन सी स्पेशलिटी आपकी है जो आपको लगता है कि आपको और बॉलरों से अलग करती है, और उसकी तैयारी कैसे की है? ये क्या होता है ना कि जब मैं बॉलिंग की तैयारी करता हूँ तो देखो मेरे को सारी चीज़ें आसान ही लगी। मेरा आउट स्विंग नेचुरली होता है। अच्छा। और इन स्विंग के लिए भी काफ़ी तैयारी किया, वो भी मेरा अच्छे से होने लगा है। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें में टाइम लगता है। बिल्कुल। बॉल है कटर। अच्छा। कटर बॉल के लिए मैंने पूरे 365 दिन तैयारी की है भैया। अरे बाप रे। पूरे 365 दिन। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसमें लापरवाही करता था, ये नहीं भैया। कुछ चीज़ें होती बताया ना आपको कि कुछ चीज़ें में जल्दी मिल जाती है और कुछ चीज़ में टाइम लगता है। बिल्कुल। तो मैं टाइम लगा इसके लिए कि मेरे को 100 में 100 उसको परफेक्ट बनाना था। अच्छा। उसका टप्पा सेट करना था क्या कि कटर तो डालते हैं, बेसिकली सब डालते हैं, तो कोई छोटा कोई बड़ा आगे फेंक दिया, इसका मतलब ये कटर डालें तो फिर एग्जैक्ट पॉइंट उसी में गिरना चाहिए। और कटर डालने का टेक्निक कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें सीखते मेरे को पूरे 365 दिन लगे भैया। 1 साल। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस कटर से और उस 365 दिन से मैं बता रहा हूँ आपको 99% कोई भी बैट्समैन हो मैं उसको आउट कर देता हूँ। क्या? और किया भी हूँ। अरे वाह। बेसिकली बहुत सारे मैचेस में, बहुत सारी लीकेज मैचेस में मैं उस बॉल का जब प्रयोग किया हूँ, अच्छा जी। मेरे को कहीं ना कहीं वो विकेट मिला है। क्या बात है। तो सबसे अच्छा मेरा बॉलिंग का, और टाइम भी ज़्यादा लिया, लेकिन उसके लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो कि कितना भी टाइम लिया कितना भी नहीं, लेकिन मैं उस चीज़ों को सीखा। और वो मेरे लिए जैसे कहते हैं ना रामबाण ही है वैसे। अच्छा। जब विकेट नहीं मिलता या जब कुटाई होती है बॉलरों के, बेसिकली सभी मार जाते हैं, तो मैं जब प्रयोग किया हूँ भैया तो उसमें विकेट मेरे को मिला ही है। वेरी गुड यार, अमेजिंग। तो मुझे बताओ कि इसमें तीन ऐसा क्या था और कौन सी जगह पे आप अटक गए कि 365 दिन लग गए? एक लंबा समय है। भैया क्या हुआ था कि जैसे चीज़ें सीख रहे थे तो पहले तो 3 महीने तो ऐसे ही चला। मैं फेंकता था, कभी छोटा पड़ जाता था, कभी बहुत आगे चला जाता था, और ग्रिप भी करता था तो बॉल घूमता नहीं था। कटर में क्या होता है, बॉल घूमता है। जैसे स्विंग कराते हैं ना स्पिनर वगैरह, वैसे बॉल जाता है वो गिरने के बाद भी बहुत, मतलब एक एक हाथ अंदर टर्न हो जाता है बॉल। तो आप कह रहे हो लगभग ऑफ स्पिनर के जैसा हाँ टर्न हो जाता है? हाँ हाँ, मीडियम पेस की बॉल। हाँ मीडियम पेसर की बॉल ऑफ स्पिनर की तरह टर्न हो जाती है। तो उसके लिए 3-4 महीने तो ऐसे ही चले गए कि फेंकता था, टप्पे पे नहीं गिरता था, घूमता भी नहीं था। तो मैं बहुत बार ट्राई किया और मार खाता था। जब भी प्रयोग करता छोटा हो जाता, छक्का मिल जाता, आगे फेंकता छक्का मिल जाता था, बॉल घूमे ना सीधा हो, चौका छक्का आराम से मिलता था। तो फिर मेरे को लगा कि चलो ठीक है, अब इसमें आ ही गए तो इसको पहले हासिल ही कर लेते हैं ना। वेरी तो गुड। फिर मैं एकदम मन लगा के पूरे अच्छे से, तो काफ़ी टाइम लगा भैया, बहुत टाइम लगा। लोगों को सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन चीज़ें अगर करने लगेंगे ना तब पता चला कि आखिर है क्या, बिल्कुल। कटर है क्या। कोई भी बॉल की आप अगर उसको तैयारी करते हैं, कोई भी बॉलिंग की आप तैयारी करेंगे तो टाइम लगता है। मैं मानता हूँ टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपकी 99% उसमें परफेक्ट। मेरे को सफलता मिलती है। वंडरफुल। हम सबको पता है बहुत चुनौतीपूर्ण सफर होता है, ठीक है? बिल्कुल भैया। रोज रिजेक्शन, इंजरी, फेलियर, बिल्कुल। अच्छा मैच, बुरा मैच, हाँ
दिल्ली एनसीआर जैसी जगह में बड़े गंदे टेम्परेचर पे बहुत, ट्रेनिंग बहुत। करनी पड़ती है, ठीक है। और इन सब चीज़ों के बावजूद एक चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो है मेंटल फिटनेस। उसके बिना तो आप टिक ही नहीं सकते। बहुत क्रिकेट में क्या, किसी भी गेम में, लाइफ में भी नहीं टिक बहुत सकते, बट important है। इधर पे ज़्यादा ज़रूरत है। फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। बहुत important। तो आप अपनी मेंटल फिटनेस को टॉप लेवल पे रखने के लिए क्या करते हो? यस, सबसे पहले तो मैं देखिए मेंटली स्ट्रोंग रहने के लिए और मेंटली ट्रेनिंग भी कह सकते हैं इसको, ओके, मेडिटेशन करता हूँ। वेरी गुड, सबसे अच्छी मैं सबसे अच्छा इसी को मानता हूँ मेडिटेशन को, और मैं इसी को करता हूँ। वेरी सबसे अच्छी चीज़ है मेडिटेशन, आप करो। मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों को लिए भी कि मेडिटेशन आप अच्छे से करिए और अच्छे टाइम तक करिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो काउंटर देख रहे हैं ना भैया आप, अच्छा, ये आपकी फिंगर पे जो है? हाँ हाँ, अच्छा, इसको बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बट जानना अच्छी बात नहीं, इसको यूज़ करना अच्छी बात होती है। ओके, क्योंकि बेसिकली सब लोग ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। ओके, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ले लिए हैं, लेकिन इसको यूज़ करना आना चाहिए। काउंटर का मतलब कि आप कोई भी दिन पूरे अपने माइंड को भी ले ले, अपने पूरे दिन को ले ले, जो भी कर रहे हैं तो काउंट कर रहे हैं। मतलब माइंड में आप क्या रहे, मेडिटेशन किए या फिजिकल ट्रेनिंग भी किए, तो इससे काउंट करें। और ये मैं नाम जब भी करता हूँ तो उसके लिए भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नाम जब करेंगे तो आपका माइंड इतना अच्छा होगा भैया। क्या बात वो यार, बहुत बहुत अच्छी ट्रेनिंग लगी मेरे को। मेडिटेशन तो ठीक है, मैं बताया सबसे पहले मेडिटेशन ही करता हूँ, बट अगर आप नाम जब भी स्टार्ट करेंगे ना, वो तो और रामबाण का काम करता है। क्या बात, तो सबसे इम्पोर्टेंट मेडिटेशन है, और मेडिटेशन के बाद मैं इस काउंटर का प्रयोग करता हूँ भैया। वेरी नाइस, मेंटली ट्रेनिंग मेरी यहीं से होती है, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। क्योंकि आपने अभी रिसेंटली 2-3 बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बातें कही जो किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बिल्कुल। 4 से 5 ऐसी टॉप चीज़ों के बारे में बता दो कि ये चीज़ें तो आपकी इनलाइन होनी चाहिए अगर आपको किसी भी लेवल पे क्रिकेट खेलनी है तो। 4-5 बातें जो आपको लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो आपको आई मीन ये इसके बिना तो नहीं हो सकता। क्या है वो 4-5 बातें? सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली बात, आप डिसिप्लिन में रहें। वेरी गुड। सबसे अच्छी बात, सो डिसिप्लिन का फर्स्ट। आप डिसिप्लिन में हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। वेरी गुड, और आप मोटिवेट रहें। बिल्कुल, आप सारे सेशन को अच्छे से देखें, अच्छे से सुने और अच्छे से करें। वेरी गुड। आप मैचेस खेलें, आप अच्छी प्रैक्टिस करें, अच्छी अच्छी लीगेस में ट्रायल दो, भले ही वो प्राइवेट हो, सारी लीगेस को ट्रायल दो। और आप ट्रायल दो, आप खेलो, अच्छे मैचेस खेलो, बड़े बड़े ट्रायल खेलो। अगर आपको दिखते हैं कि हमसे सीनियर हैं, इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जाओ उनसे मिलो, बात करो। तो यही सब सारी चीज़ें हैं, आपको ऊपर खेलने का सबसे अच्छा यही रास्ता है। आप डिसिप्लिन में रहो, क्या मानना है। तो हम आपसे बात करके अगर मैं इस चीज़ को समरी में लाऊं, समराइज करूं, तो 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली बात डिसिप्लिन, दूसरा प्रैक्टिस, फिर डाइट, फिर फिटनेस। डाइट आई थिंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कई बार ना कर जाते हैं, जब तक आप अच्छा खाएंगे नहीं तो खेलेंगे नहीं। हाँ। फिर फिटनेस है। फिर जब हम बात फिटनेस की करते हैं तो फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों। आई थिंक ये 4-5 चीज़ों को अगर हम अपना इंटैक्ट रखेंगे बिल्कुल, तो वी आर ऑन द राइट पाथ, हाँ। राइट। आज जब आप मुझसे बात कर रहे हो, आज ऐसा क्या हो जाए जो आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ऐसा क्या हो जाए जो आपको लगता है कि हाँ, मेरी सक्सेस का पहला पायदान। डेफिनेटली हर किसी को इंडिया की जर्सी पहननी है, राइट, और वो लंबा सफर है, बट व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग जिसे आप सक्सेस काउंट करोगे कि हाँ, ये अचीव करना है? जैसे व्हाट इज द नेक्स्ट फर्स्ट टारगेट? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कई बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब मेरा क्या है कि हर स्टेट की एक लीग होने लगी। ओके, और आपको आईपीएल खेलना है, आपको इंडिया खेलना है, हर एक बच्चे के अंदर यही रहता है कि सबको खेलना है। तो बेसिकली अच्छी बात यह है कि आप पहले अपना डिस्ट्रिक्ट खेलिए, जोन के मैचेस खेलिए, बोर्ड खेलिए। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं खेल पा रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बीसीसीआई ने ये ला दी है कि आप अपनी स्टेट की लीग खेलिए। अरे वाह, क्योंकि जीता जागता वो उदाहरण है विघ्नेश पिथुर। अच्छा, वो अपनी स्टेट की लीग खेला था, अच्छा, केरला लीग, केरला का है वो, केरला लीग खेला था। और वो इसको स्काउट ने ढूंढ के लाई थी, स्काउटिंग टीम ने ढूंढ के लाया था। मुंबई इंडियंस टीम में खेला था वो, इंडियंस। और बढ़िया परफॉर्मेंस भी किया और उसको मौका भी दिया गया। तो मेरा भी टारगेट यही है भैया कि देखिए, मैं खेला हूँ, कैंप वगैरह बोर्ड के किए हैं, तो उसका मेरा सीधा सा टारगेट ये है कि मैं पहले अपने स्टेट की जो लीग होती है उसमें खेलूँ। उसके लिए मैं अच्छी तैयारी कर रहा हूँ, अपना सब कुछ मेंटली भी स्ट्रोंग हूँ, अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अच्छे मैचेस खेल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को लगता है कि क्रिकेटर फॉलो नहीं करते होंगे, और आम लोग भी बहुत कम फॉलो करते हैं, ब्रह्मचर्य। अरे वाह,
ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत कठिन है। बोल देते हैं सब लोग बेसिकली, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं ब्रह्मचर्य के साथ चल रहा हूँ भैया। क्या बात है। तो जब ये सब चीज़ें हो रही मेरे साथ, तो मेरे को हम्म। कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं साल खत्म होते होते जब नया साल स्टार्ट होगा तो मैं कहीं ना कहीं खेलूंगा। ये मेरे को लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिस हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ भैया, वो मेरे को पता है, क्योंकि मेरे कोचेस को पता है और जो मेरे साथ प्रैक्टिस करे उनको पता है। राइट। और आपके पॉडकास्ट के जरिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, चीज़ें करना आसान है, लेकिन उसको कराना बहुत मुश्किल रहता है। राइट। तो आप अच्छे से मेहनत करिए और कड़ी मेहनत करिए और अच्छे से मेहनत करिए। मैं भी कर रहा हूँ और मेरा यही टारगेट है। सफलता सबको मिलती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उलूल जुलूल बातें करें। मैं यही बता रहा हूँ भैया कि सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट मेरा स्टेट लीग है। अभी करंटली आप करंट लीग सक्सेस, अगर मैं वो खेलूंगा बेसिकली, तो आगे खेलने का रास्ता है वो। तो अंशु मुझे ये बताओ कि जितने भी यंग बच्चे ये देख रहे हैं, ठीक है, जो अंडर 16, अंडर 18, अंडर 22 के लिए एलिजिबल होने वाले या है, हाँ भैया, उनको कैसे पता चले, क्या रास्ता है ये देखने का कि हम यहाँ ट्रायल दे सकते हैं, चाहे वो स्टेट लीग हो चाहे वो बोर्ड हो, कैसे लोगों को पता कैसे चलेगा कि वो पता अगर किसी लीग के लिए ट्रायल देने जाने के लिए कैसे उनको अवेयरनेस आएगी, कैसे उनको नॉलेज आएगी इस बारे में? सबसे पहले तो उनको जो एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं, जिस एकेडमी में, उन कोचेस से बात करना पड़ेगा। अच्छा। और रास्ता तो वही है कि कोच बताते हैं। फिर क्या होता है कि जो सारी लीकेज है, तो उनके सबके इंस्टाग्राम में पेजेस बने हैं कि वहाँ से भी वो अपडेट दे देते हैं। अपडेट आपको मिल जाएगी वहाँ से भी, अगर आप फॉलो करें। बेसिकली आप जिस स्टेट के हैं तो उस लीग को तो फॉलो करके रखें, अच्छा, तो वहाँ से भी आपको अपडेट मिल जाएगा। परफेक्ट। और सब कोचेस भी बता देते हैं बेसिकली। ठीक है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में एटलीस्ट डीपीएल स्टार्ट हो गया है। हाँ हाँ हाँ, ईस्ट दिल्ली में ईडीपीएल होता है, ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग। तो ये तो प्लेटफॉर्म्स है जिससे लोगों को पता है कि हम यहाँ पे ट्रायल दे सकते हैं, कहाँ से हम एटलीस्ट वी कैन गेट इनटू द सर्किट, राइट? तो बट सब स्टेट में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। हाँ तो फॉर दैट रीजन मुझे ये डाला था कि कैसे बच्चों को पता चले कि क्या है ना, कैसे जा सकते हैं। हाँ, धीरे धीरे सारी स्टेटों में होने लगी। राइट। किसी किसी में 2 सीजन भी हो सका, 3 सीजन भी हो चुका है। अरे वाह। अभी यूपी का बेसिकली लगता है चल भी रहा है। अभी भी यूपी हाँ, T20 यूपीसीएल आई नो चल रही है वहाँ की। तो सबसे अच्छा रहता है। और एक पता करने का रास्ता ये भी रहता है कि हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में उसका खुद का एसोसिएशन होता है। अच्छा। आप वहाँ जाके बात कर लीजिए। आप वहाँ सबसे अच्छा सबके, अगर आपके पास कोचेस नहीं है, आप घर पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, गांव पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, बिल्कुल एसोसिएशन जाइए, वहाँ आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रायल आने वाला है, किस ग्रुप का होने वाला है, किस लीग का होने वाला है। ये रास्ता होता है। थैंक यू, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है अंशु, आई थिंक एक बहुत ही इंसाइटफुल इंटरव्यू आपके साथ रहा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट मैं आपके साथ थोड़ा सा फन करना चाहता हूँ। अच्छा, और लेट्स हैव अ रैपिड फायर राउंड विद यू, अच्छा, ठीक है? हाँ, तो आई होप यू आर रेडी फॉर दैट। Yeah. जब आप रेडी हो तो वी कैन स्टार्ट, राइट? स्टार्ट, कैन वी स्टार्ट? स्टार्ट। ओके, सो अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको बहुत जल्दी उनके आंसर देने, ज्यादा सोचने का समय नहीं है। इट्स अ रैपिड फायर राउंड, ठीक है? सो गेट रेडी। ओके, नेट प्रैक्टिस और रियल मैच? रियल मैच। रात को सपने में कभी सेंचुरी या 5 विकेट लिए? या ठीक है। अगर बॉलिंग करते वक्त सामने विराट कोहली आ जाए तो कौन सी बॉल डालोगे? यॉर्कर। ठीक है। लॉन्ग 6 या परफेक्ट यॉर्कर? लॉन्ग 6। आईपीएल खेलने का मौका मिले तो किस टीम से खेलना चाहोगे? मुंबई इंडियंस। ओके, क्रिकेट में आपका फेवरेट शॉट कौन सा है? क्रिकेट में स्टेप आउट करके मारते हैं, या ड्राइव कह सकते हैं, 2-3 है। ओके, अभी मैं बढ़िया खेलता हूँ तो ड्राइव। ओके, ठीक है। जब प्रेशर में होते तो आपकी सबसे फेवरेट और सबसे रिलायबल बॉल कौन सी है? कट, ओके, गुड। अगर आपकी अब तक की सबसे तेज गेंद कितनी डाली है, कभी मेजर करें? हाँ, 135 या 37 के बीच में थी। अरे वाह, वेरी नाइस। आपका पसंदीदा फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट खेलने के एंगल से क्या है? टेस्ट क्रिकेट, T20 या ओडीआई? टेस्ट। वेरी गुड। आपने कभी टेस्ट मैच खेले? काफी खेल। वेरी नाइस। किसी एक खिलाड़ी की कौन सी स्किल है जो आप चुराना चाहोगे कि आप चाहते हो ये मुझे मिल जाए? पांड्या। हार्दिक पांड्या। हाँ। और कौन सी स्किल? जैसे वो मतलब स्लेचिंग वगैरह बढ़िया करता है। स्लेजिंग। हाँ, ओके, तो गुड। ओके, अगर आखिरी ओवर में 15 रन बनाने हैं किसी बैटर को, और बुमराह बॉलिंग करा रहा है, तो किस बैटर को भेजोगे आप जो आपको लगता है 15 रन बना देगा? बुमराह बॉलिंग करा रहे हैं।
इंडिया का कि बाहर का? कहीं का भी, एनी क्रिकेटर। मैं ट्रेविस हेड को कहूँगा, ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड। हाँ। ओके, और यही 15 रन अगर भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट बनाने हो? तो क्लासन मान लीजिए, विराट कोहली भी मार देगा। ठीक है, लास्ट ओवर में अगेन 15 रन बनाने हैं हाँ। और विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, कौन सा बॉलर चुनोगे उसके अगेंस्ट बॉलिंग कराने के लिए, जो आपको लगता है कि 15 रन बचा लेगा? मोहम्मद शमी। कभी अपनी ट्रेनिंग के दौरान कोच से गाली मिली है? मार भी मिली है। अरे ठीक है, लास्ट ओवर में अगर 15 रन बनाने हो और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा हो तो बचा लोगे? कोशिश कर सकते हैं। चलो, गुड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो और जो आपकी दिशा है, जो आपका डिसिप्लिन है, जो आपका कैरेक्टर है, ये ज़रूर आपको कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट में प्लेस करेगा। आई एम वेरी वेरी श्योर ऑफ इट, एंड मेरी विश, मेरी ब्लेसिंग आपके लिए भी है। और आप ज़रूर, आई होप कि ये इंटरव्यू उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों ने भी, चाहे वो अंशु के फैमिली मेम्बर हैं, उसके कोचेस और उसके जितने भी कोचेस अभी तक रहे हैं और जो करंटली भी उसको ट्रेन कर रहे हैं, उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। और मामा जी को डेफिनेटली, और स्पेशली मामी जिन्होंने इनकी क्रिकेट की जर्नी को स्टार्ट करने में एक कंसेंट दी और पूरी फैमिली ने फिर इस चीज़ को सपोर्ट करा, तो आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।